हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से आपका अगला टॉपिक साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एक सी बीमाएँ है। आपको बताना है किसकी बीमाएँ समान है। बीमाएँ मतलब क्या होता है? मात्रक। तो किसमें मात्रक समान है? इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है दिया है, संवेग और आवेग। संवेग और आवेग का मात्रक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युग्म जोड़े का समान विमित सूत्र होता है। सेम वही क्वेश्चन है, बताना किसके मात्रक आपस में समान होते हैं। तो जो कार्य तथा स्थिति ऊर्जा दिया पहला ऑप्शन, ठीक है, तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और स्थिति ऊर्जा की भी मान क्या होता है? जूल होता है। भाई किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग द्रव्यमान तथा वेग निम्नलिखित रूप से संबंधित। बताना है कि संवेग द्रव्यमान तथा वेग में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं जो हमारा संवेग p बराबर कितना होता है? यम गुणे बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूल इकाई है। बताना जूल किसकी इकाई होती है। अभी पहले वाले में बताए हैं कि जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। या कार्य दिया रहे तो उसका भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है निम्नलिखित की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख के आपको लगेगा कि हो सकता है करंट या पावर चैप्टर से हो, लेकिन नहीं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मात्रक होता है ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा संवेग परिवर्तन बराबर होता है, यानी जो हमारा संवेग परिवर्तन होता है किसके बराबर होता है। तो देखो दोस्तों, जब कहेगा संवेग परिवर्तन की दर, दर कहेगा तो बल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहा संवेग परिवर्तन बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन हमेशा आवेग के बराबर होता है। संवेग और आवेग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और दोनों की मात्रक भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर आवेग और संवेग किस तरह आपस में बराबर होते हैं, इनकी मात्रक कैसे बराबर होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो हमारे प्ले लिस्ट में, साइंस वाले प्ले लिस्ट में जाके वहाँ आवेग और संवेग का वीडियो देख लीजिए। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह से संवेग और आवेग आपस में बराबर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आवेग सब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमित सूत्र नहीं है। अब बताना इसमें किसके सूत्र बराबर नहीं है। देखो भाई, कार्य है, यहाँ बी से देखो, कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा की मात्रा क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी अब इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसका भी होगा। भार एवं बल, भार एवं बल दोनों क्या होते हैं? भार होता है डब्लू बराबर एम जी, ठीक है। तथा बल क्या होता है? F बराबर एम जी, यानी दोनों भी सेम, ये भी दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। उसके बाद आवेग संवेग बताए हैं सेम होते हैं। अब किसके सेम नहीं होंगे? बल तथा दाब के, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो किसका सूत्र समान नहीं होगा? बल तथा दाब का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ए वाला। क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये तो सबको पता होता है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है। देखिए दोस्तों, जो बल होता है, ये मात्रक लिखने की 3 पद्धतियाँ होता है। नंबर 1 होता है एसआई पद्धति, दूसरा होता है एमकेएस पद्धति, तीसरा होता है ये सीजीएस पद्धति। तो पूछा है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अगर आपको ये जानना है कि मात्रक 3 पद्धति में कौन कौन कैसे लिखा जाता है बल का मात्रक, तो हमारे साइंस वाले वीडियो में जाके वहाँ
बल तथा न्यूटन की गति के नियमावली देख लीजिए, उसमें पूरा समझाया गया है किस तरह से बल का मात्रक तीनों पद्धतियों में लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की वही इकाई है जो है, भाई संवेग का मात्रक किसके बराबर होगा, तभी बताए हैं संवेग का मात्रक आवेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक, देखो दोस्तों इसमें कह दिया बल का एसआई मात्रक पूछा, तो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसमें देखो डाइन आ गया है, डाइन किस में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल बराबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितना, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। ये भी पूछता है एक न्यूटन कितनी डाइन के बराबर होता है, तो एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी हो जाएगा। भाई देखो, जब वेग दोगुना कर दिया जाएगा तो हम गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। आप वेग दुगुना करेंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, अब बताना है भाई कौन सा स्थिर होता है और कौन सा परिवर्तनीय होता है। तो हम जानते हैं द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए जब कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपका कौन सा चीज चेंज हो जाता है या बदल जाता है, आपका द्रव्यमान बदल जाता है कि भार। तो द्रव्यमान दोस्तों कभी नहीं बदलता, बदलता क्या है, भार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। द्रव्यमान स्थिर आता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो इसको कौन बताया था, ये न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन ने बताया था यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के किस नियम से। तो न्यूटन के तीसरे नियम से बताया था, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया लगती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। न्यूटन के तीसरे नियम से कहा गया था लगने वाला जो क्रिया होगा वो बराबर होगा, लेकिन मान में क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। भाई जल का जो तैरना होता है, जितनी बल से हम आगे बढ़ते हैं उतनी वेग से क्या होते हैं, पीछे पैर से पानी को धक्का देते, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये किस नियम से होता है, तीसरे नियम से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 25 क्वेश्चन है, इसमें कमेंट करके बताइए आपको कितने क्वेश्चन पता है या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। तो न्यूटन ने ही बताया था, न्यूटन का पहला नियम ही है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, ठीक है, वो अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, न्यूटन के पहले नियम से। तो इस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है,
बल की परिभाषा आती है? न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा पता चलती थी? तो देखो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन आता है। जब बल की परिभाषा कहेगा तो गति के पहले नियम से पता चला था, पहले नियम से परिभाषा पता चला था, और दूसरे नियम से बल का मात्रक पता चला था। क्या पता चला था? मात्रक। आप हमारे न्यूटन के बल तथा न्यूटन की गति के नियम वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम पूरी तरह से समझाए हैं। प्लेलिस्ट में जाके साइंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसके नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। किसे? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी वाला, जड़त्व का नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहले नियम में ही बताया गया था, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? भाई जितना ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा उतने ही क्या करेगा? प्रतिक्रिया नीचे की तरफ लगाता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम ने बताया था नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित बताना क्या हो जाता है? बताए थे इसमें सिर्फ द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार में परिवर्तन हो जाता है। जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा जो त्वरण होता है जी का मान और G/6 हो जाता है, इसलिए वहाँ क्या होता है? हमारा भार घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। देखो बी वाले में कहा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं होता है। भाई जब कोई आदमी दलदल में फंस जाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप लेट जाए, जिससे आपका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा और लगने वाला दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लुढ़कते हुए क्या करेंगे? आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों दाब का एक हमने एक प्ले लिस्ट में साइंस के वीडियो में आप जाके देखेंगे, दाब चैप्टर से, उस पर दाब से बनने वाले सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कवर करा दिया गया है। आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपको पता थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। धन्यवाद।